खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मेडिकल चैलेंज की बात करने वाले हैं जहां आप समझें एक एक लम्हा कीमती है, यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मैनेजमेंट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डॉक्टरों को सेकंडों में जिंदगी और मौत के फैसले करने पड़ते हैं। तो आइए जरा उन गाइडलाइंस को समझते हैं जो इस नाजुक सूरत-ए-हाल में उनकी रहनुमाई करती हैं। तो आखिर ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी वीटी है क्या? बिल्कुल सादा लफ्जों में समझें तो ये दिल के निचले खानों, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वहां से शुरू होने वाली एक बहुत ही खतरनाक हद तक तेज धड़कन है। जब डॉक्टर ईसीजी देखते हैं ना, तो उसकी लहरें मामूल से काफी चौड़ी नजर आती हैं। बस इसी वजह से इसे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल नाम नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग है कि भाई सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है। और बस यहीं पर एक बहुत बुनियादी उसूल काम आता है। देखिए, यूरोपियन रेसिसिटेशन काउंसिल बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर एक शदीद बीमार मरीज की ईसीजी पर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया नजर आए, तो हमेशा हमेशा यही फर्ज करना है कि ये वीटी है। किसी कम खतरनाक हालत का सोचने की गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए सबसे महफूज हिकमत अमली यही है कि भाई उसे वेंट्रिकुलर ही समझा जाए। अच्छा, तो इस बुनियादी उसूल को जहन में रखते हुए एक डॉक्टर के सामने सबसे पहला और सबसे अहम सवाल क्या आता है? मतलब एक ऐसा सवाल जो इलाज के पूरे मंसूबे का रुख ही तय कर देगा। ये वो फैसला कुन लम्हा होता है जिसका सारा इन्हिसार मरीज की हालत पर होता है। तो वो फैसला कुन सवाल ये है, मरीज स्टेबल है या अनस्टेबल? और उसका जवाब मिलता है मनफी अलामात या एडवर्स साइन से। क्या मरीज का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम है? क्या उसे सीने में दर्द हो रहा है? क्या हार्ट फेलियर के आसार हैं? या फिर मरीज बेहोश हो रहा है? अगर इनमें से कोई भी एक अलामत मौजूद है तो समझे मरीज अनस्टेबल है, और अगर नहीं तो वो स्टेबल है। और यही वो फर्क है जो हमें इलाज के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। तो चलें पहले सबसे हंगामी सूरत-ए-हाल को देखते हैं, यानी अनस्टेबल मरीज। इस हालत में हर गुजरता सेकंड बहुत अहम होता है। एक अनस्टेबल मरीज के लिए इलाज का रास्ता बिल्कुल सीधा और फौरी है। जैसे ही मनफी अलामात की निशानदेही हो, पहला कदम है सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। ये आप समझें एक बहुत ही मखसूस वक्त पर दिया जाने वाला बिजली का झटका है, जो दिल के बिगड़े हुए बरकी निज़ाम को रीसेट कर देता है ताकि वो वापस अपनी नॉर्मल धड़कन पर आ सके। इस हालत में दवाओं के असर का इंतज़ार करने का तो वक्त ही नहीं होता, सिर्फ फौरी बिजली की मुदाखलत ही जान बचा सकती है। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर। जब मरीज स्टेबल होता है, यानी उसमें कोई फौरी खतरे की अलामत नहीं होती, तो डॉक्टरों के पास थोड़ा वक्त होता है कि वो सूरत-ए-हाल का जायजा ले सकें और दवाओं के जरिए इलाज शुरू करें। अच्छा, तो स्टेबल वीटी के इलाज के लिए कई दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। एमियोडोरॉन एक बहुत आम इंतखाब है जिसे सेंट्रल लाइन के जरिए दिया जाता है। लिडोकेन और प्रोकेनामाइड भी काफ़ी मुअस्सर मुतबादिल हैं। लेकिन एक दवा ऐसी है जिससे हर हाल में बचना है, और वो है वेरापेमिल। ये दवा वीटी में ब्लड प्रेशर को खतरनाक हद तक गिरा सकती है और यहाँ तक कि दिल को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकती है, जिससे सूरत-ए-हाल जानलेवा हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इब्तदाई इलाज, खास तौर पर दवाएं, एक स्टेबल मरीज में काम न करें? ऐसी सूरत में अगले इकदाम क्या होने चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। जब एमियोडारोन या लिडोकेन जैसी फर्स्ट लाइन दवाएं भी दिल की तेज धड़कन को काबू ना कर पाएं, तो फिर इलाज का मंसूबा बदलना पड़ता है। तो अगला कदम क्या होगा? अगर दवाएं काम ना करें तो हम वापस इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पर आते हैं। जी हाँ, वही तरीका जो अनस्टेबल मरीज के लिए इस्तेमाल होता है। और तवील मुद्दती हल के लिए डॉक्टर दिल के बरकी निज़ाम की एक तफसीली जांच कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी या ईपीएस कहते हैं, ताकि इस बेतरतीब धड़कन की जड़ तक पहुंचा जा सके। और अक्सर इसका हतमी हल एक छोटा सा आला होता है जिसे इम्प्लांटेबल कार्डियो वाटर डिफिब्रिलेटर या आईसीडी कहते हैं, जिसे जिस्म के अंदर लगा दिया जाता है। अच्छा, फौरी तौर पर जान बचाने के बाद असल चैलेंज तो अब शुरू होता है कि मुस्तकबिल में इस तरह के खतरनाक वाकयात को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। देखें, सिर्फ वीटी का इलाज करना काफ़ी नहीं है। असल मकसद तो उसे दोबारा होने से रोकना है, और इस मकसद के लिए सबसे मौसर टेक्नोलॉजी है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर यानी आईसीडी। इसे आप दिल का एक ज़ाती मुहाफिज समझ लें। ये एक छोटा सा ज़हीन आला है जो हर धड़कन पर नज़र रखता है। अगर इसे कोई खतरनाक रिदम महसूस होता है तो ये फौरन एक छोटा सा बरकी झटका देकर उसे ठीक कर देता है। अक्सर तो मरीज को इसका एहसास तक नहीं होता। तो सवाल ये है कि किन लोगों को आईसीडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिसर्च बिल्कुल वाज़ेह है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन मरीजों को होता है जिनका दिल पंप करने में कमज़ोर हो, जिसे मेडिकल ज़बान में इम्पेयर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन कहते हैं।
ان کے لیے ICD صرف ایک علاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندگی بچانے والی حفاظتی ڈھال ہے۔ آخر میں VT کا انتظام ہمیں میڈیسن کے ایک اہم ارتقاء کی یاد دلاتا ہے۔ یہ صرف ہنگامی صورتحال کو سنبھالنا نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہونے سے روکنا ہے۔ یہ ایمرجنسی علاج سے ایک قدم آگے یعنی پرو ایکٹیو پریونشن کی طرف ایک تبدیلی ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو نہ صرف زندگیاں بچاتی ہے بلکہ مریضوں کو ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی دیتی ہے۔